हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। अमित कुमार, उपासना मौर्य, रोहिणी कश्यप, जमील, प्रियंका मौर्य, अखिलेश, लाखन जाट, नरगिस ठाकुर, चेतन, करण चौधरी, तमन्ना देशवाल, सचिन, आदित्य, मनीषा, अनन्या, निकिता, संदीप, दीपेश, रीमा, विजय, वंशिका, अनंत, संदीप, अमित, सत्यवीर, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो प्यारे दोस्त, लास्ट दो क्लास आप लोगों की नहीं हुई थी और रीज़न था उसमें कि तबीयत थोड़ी सी खराब थी, और खराब थी तो मतलब मैं उस स्थिति में नहीं था कि बैक टू बैक क्लास को ले पाऊँ मेरे प्यारे दोस्त। आज थोड़ा सा अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ तो आज आप लोगों के सामने हूँ। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो हम ऑलमोस्ट नंबर सिस्टम को जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। और आप लोगों को भी अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ, नंबर सिस्टम में हम लोगों से क्वेश्चन बनने लगे हैं। कुछ बच्चों को एक तो ये होगा कि जी, एक हमारे दो अंकीय संख्या वाले क्वेश्चन नहीं हुए हैं जो 2020 में काफ़ी पूछे गए थे, उन्हें मैं आज कराने वाला हूँ मिसलेनियस में। और कुछ बच्चों को ये भी होगा जी, 2017 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि इतने से इतने के बीच इतने से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, इतने से इतने के बीच इतने से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है। वो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं तो वो मैं एपी के अंदर कराऊंगा। एक सेपरेट टॉपिक लूंगा एपी, उसके अंदर उन चीजों को करा रहा हूँ। बस अगर इस चैप्टर के अंदर मैं अभी कुछ छोड़ के चलूंगा, कुछ टाइम के लिए कुछ छोड़ के चलूंगा, तो वो लास्ट टू डिजिट छोड़ के चलूंगा, क्योंकि लास्ट टू डिजिट जो है, अब वो क्वेश्चंस लास्ट टू डिजिट के नहीं पूछे जाते हैं जब पावर्स के रूप में हो, और थोड़ा सा वो पेचीदा पोर्शन है। फाउंडेशन में मैंने बहुत अच्छे से कराया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फाउंडेशन में जाके देखो, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करिए, उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, हम लोगों को सिलेबस में हमारा थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर मैं एक क्लास में आपको नंबर सिस्टम का ये लास्ट टू डिजिट वाला पोर्शन करा रहूंगा। ठीक है? जो छोड़ रहा हूं उसे मैं क्लियरली आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी इससे अलग इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं आप लोगों का बचेगा। मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना। मैंने आपके सामने एक दो अंकीय संख्या लिखी 24। जब हम फिफ्थ क्लास में थे तो दो वर्डों को हम लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो एक्सपेंडेड फॉर्म और एक मेरे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोगों ने एक चीज देखी होगी कि ये जो है ये यूनिट डिजिट कहलाता है, ये टेंस डिजिट यानी दहाई का अंक कहलाता है। अगर इस इकाई के अंक में एक की गुणा कर दें तो कितना आएगा? 4 आएगा। इस दहाई के अंक में 10 की गुणा कर दें तो कितना आएगा? 20 आएगा। और इन दोनों को जोड़ दें तो क्या वो दो अंकीय संख्या बन जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बन जाएगी। बहुत बढ़िया। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 37। मैंने आपसे कहा इस इकाई के अंक में एक जोड़िए तो 7 आएगा। इस दहाई के अंक में 10 की गुणा करिए तो मेरे भाई ये 30 आएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक दो अंकीय संख्या बन जाएगी जिसे हम लोग 37 कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके सामने कोई एक दो अंकीय संख्या है एक्स वाई, अगर आपके सामने कोई एक दो अंकीय संख्या है एक्स वाई, तो इस इकाई के अंक में यूनिट डिजिट में जब आप एक की गुणा करते हैं तो वाई आएगा। जब इस टेंस डिजिट में दहाई के अंक में 10 की गुणा करते हैं तो 10x आएगा। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक दो अंकीय संख्या बन जाएगी जिसे हम लोग 10x प्लस वाई कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझना, इस पर 2020 में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, और शायद इन क्वेश्चंस को देख के आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि अभी जो है वो ये क्लास, अभी ये क्वेश्चंस अभी हमारे नहीं हुए हैं। मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, कि मेरे प्यारे भाई, जब भी दो अंकीय संख्या के बारे में आप लोगों से कहा जाए
जब भी दो अंकीय संख्या के बारे में आप लोगों से कहा जाए तो आप कहना वो दो अंकीय संख्या जो है वो 10x प्लस वाई होती है। दो अंकीय संख्या जो है वो 10x प्लस वाई होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी दो अंकीय संख्या के बारे में आपसे कहा जाता है, टू डिजिट नंबर के बारे में आप लोगों से आपसे कहा जाता है, तो आप दो अंकीय संख्या को क्या बताएंगे? दो अंकीय संख्या को 10x प्लस वाई बताएंगे। ठीक है। एक लाइन और वो यूज करता है कि अंक पलटने के बाद बनी संख्या, अंक पलटने के बाद बनी संख्या, अंक पलटने के बाद बनी संख्या। इसका मतलब क्या है? अंक पलटने के बाद बनी संख्या यानी रिवर्सिंग ऑफ डिजिट क्या होता है? अगर अंक बदल दिए गए हैं तो इसका मतलब है जहां x था वहां y पहुंच गया है, और जहां y था वहां मेरे प्यारे दोस्त x आ गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त x की जगह y को लिख दीजिए और y की जगह x को लिख दीजिए। ये वो संख्या है जो अंक पलटने के बाद बनी है। क्या इन दोनों बातों को आप समझ चुके हो? मैंने आप लोगों से ये कहा मेरे भाई कि जब भी दो अंकीय संख्या के बारे में बात की जाए तब आप कहना कि 10x प्लस वाई जो होती है वो दो अंकीय संख्या होती है। जब भी अंक पलटने के बाद की संख्या, हाँ, जब भी आपको दो अंकीय संख्या के बारे में पूछा जाए तो आप कहना 10x प्लस वाई होती है। जब भी आप लोगों से ये कहा जाए कि अंक पलटने के बाद बनी संख्या क्या होती है, तो आप कहना अंक पलटने के बाद बनी संख्या जो होती है वो 10y प्लस एक्स होती है। मेरे प्यारे दोस्त, एक और चीज यहां कही जाती है, अंकों का योग या अंकों का अंतर। अंकों का योग, दो अंकीय संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट। अच्छा ये बताइए, ये दो अंकीय संख्या आपके पास थी, ये दो अंकीय संख्या आपके पास थी, मैंने कहा ये दो अंकीय संख्या आपके पास है, इसमें कौन कौन सी डिजिट जो है वो यूज हुई हैं? कौन कौन सी डिजिट जो है वो यूज हुई है? तो आप कहेंगे एक तो दो डिजिट यूज हुई है, एक तीन डिजिट यूज हुई है। मैंने आपके सामने कहा एक दो अंकीय संख्या आपके सामने है 49। कौन कौन सी डिजिट यूज हुई है? तो आप कहेंगे एक 4 यूज हुई है, एक 9 यूज हुई है। अगर मैं आपसे कहूं एक दो अंकीय संख्या थी एक्स वाई, तो इसके अंदर एक एक्स यूज हुई है, एक वाई यूज हुई है। यानी दोनों डिजिट के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी दो डिजिट यूज हुई है, तो आप कहेंगे एक्स और वाई। कौन सी अंक पलटने के बाद, अच्छा नई संख्या, बेटा ये नई ऐसे लिखा जाएगा, अंक पलटने के बाद की संख्या, अंक पलटने के बाद नई संख्या। तो मेरे भाई अंकों की अगर मैं बात करता हूं, अंकों की अगर मैं बात करता हूं तो वो एक्स और वाई होते हैं। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा? अंकों का योग एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अंकों का अंतर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? अंकों का अंतर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अंकों का अंतर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। क्या ये चीज आपके समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज हम लोगों को बेसिकली चार चीजें पढ़नी थी। एक तो अंक, दो अंकों की संख्या हम किसे कहते हैं? तो आप कहना दो अंकों की संख्या हम 10x प्लस वाई को कहते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा अंक पलटने के बाद की संख्या कौन सी होती है, तो आप कहना अंक पलटने के बाद की संख्या 10y प्लस एक्स होती है। एक अगर आपसे पूछा जाए कि भैया अंकों का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे x प्लस वाई अंकों का योग होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अंकों का अंतर क्या होगा, तो आप कहना x माइनस वाई जो है वो अंकों का अंतर होगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा, आज हम मिसलेनियस पार्ट देख रहे हैं, इसमें हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। मेरे भाई पहला क्वेश्चन समझना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में भी आपसे पूछा गया है, 2020 में भी आपसे पूछा गया है। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से चार अधिक है, यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो टेंस डिजिट से चार अधिक है।
यदि दी गई संख्या और इसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगी। मेरे भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग लगभग 99% क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से सॉल्व होंगे। ऑप्शन से सॉल्व होंगे। 1% क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो ऑप्शन से सॉल्व नहीं होंगे, जिसमें वो योग वगैरह पूछेगा, वो मैं आगे कराऊंगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आपको हमेशा ऑप्शन से करना है। इस क्वेश्चन को करने का मैं दूसरा भी तरीका बता सकता हूं, लेकिन पूरा बोर्ड बोर्ड भर जाएगा, आप लोग करेंगे नहीं उस मेथड से, इसलिए बताने का कोई फायदा नहीं है। ध्यान से सुनना। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। ये होता है इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक। इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या 4 अधिक है? नहीं अधिक है, ये जवाब नहीं होगा। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, बिल्कुल अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, बिल्कुल अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, बिल्कुल अधिक नहीं है, ये भी जवाब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दी गई संख्या और इसके अंकों का योग, दी गई संख्या 26 है और इसके अंकों का योग कितना बैठेगा? 6 और 2 8। इन दोनों की गुणा करोगे क्या 370 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ये जवाब नहीं होगा। दी गई संख्या 37 है, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 7 और 3 10। इन दोनों का गुणनफल करोगे तो क्या 370 आएगा? बिल्कुल आएगा, वही 370 दिया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को मैं फिर से कह रहा हूं, बाई ऑप्शन ही आप लोगों को सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्त। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जिस भी क्वेश्चन में आपसे संख्या पूछी गई हो, जिस भी क्वेश्चन में आपसे संख्या पूछी गई हो, वो क्वेश्चन हमेशा बाई ऑप्शन ही सॉल्व करना है। 100% वो क्वेश्चन बाई ऑप्शन ही सॉल्व होगा। उस क्वेश्चन का मैं मेथड भी बता सकता हूं, पूरे 5-7 मिनट खराब हो जाएंगी। 90% लोगों को समझ में नहीं आएगा और 100% लोग उसे मेथड से करेंगे नहीं। ठीक है बच्चे, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। आइए, वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड हो। क्वेश्चन ने क्या कहा? वट विल बी द नंबर विच इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ ए नंबर। वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसी संख्या बताओ जो किसी 2 अंकीय संख्या और अंक पलटने के बाद बनाई गई संख्या के योग का फैक्टर हो। क्या बोला मेरे भाई? ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि 2 अंकीय संख्या क्या होती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल 10x प्लस वाई जो होती है वो 2 अंकीय संख्या होती है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं क्या अंक पलटने के बाद बनाई गई संख्या क्या होती है? तो आप कहेंगे अंक पलटने के बाद बनाई गई संख्या ये होती है। उसने कहा है एक 2 अंकीय संख्या और उसके अंक पलट के बनाई गई संख्या के योग का फैक्टर हो, ऐसी संख्या आपको बतानी है। क्या इनका योग करना पड़ेगा? आपने कहा 10x में x जोड़ा 11x आ गया, y में 10y जोड़ा 11y आ गया, यानी कि 11 आपने कॉमन ले दिया तो अंदर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं इसका एक फैक्टर बताइए तो क्या 11 इसका फैक्टर है? 11 से 11 कट जाएगा, फैक्टर जो है वो 11 हो जाएगा। बस वही आपसे पूछा है कि एक 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या के योग का फैक्टर क्या हो सकता है? तो इसका फैक्टर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 11 हो सकता है। अच्छा, इसी में मेरे भाई मैं एक और आपको क्वेश्चन बताता हूं। वो आपसे ये कहने की कोशिश करता है कि एक 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या, उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का डिफरेंस अगर हम करें तो उसका एक फैक्टर बताइए। उसका एक फैक्टर बताइए मेरे भाई। तो यहां तो एक 2 अंकीय संख्या और उसके योग का फैक्टर पूछा था। यह संख्या किससे डिवाइड हो सकती है?
फैक्टर का मतलब होता है जो डिवाइड कर दे। आप मुझे बताइए ये संख्या किससे डिवाइड हो सकती है, आपसे मैं पूछता हूं ये संख्या किससे डिवाइड हो सकती है। तो आप कहेंगे मेरे भाई ये संख्या जो है ये 11 से डिवाइड हो सकती है। मैं आपसे कहूं ये संख्या किससे डिवाइड हो सकती है, तो आप कहेंगे जी ये 3 से डिवाइड हो सकती है। तो इस संख्या का फैक्टर 3 है मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे पूछूं ये संख्या किससे डिवाइड हो सकती है, तो आप कहेंगे 5 कॉमन ले दो। ये संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है, यानी इसका फैक्टर जो है वो 5 है। बस वही चीज आपसे पूछी है कि इन संख्याओं के योग का फैक्टर क्या होगा, तो इनका फैक्टर आपको बताना है, तो इनका फैक्टर 11 हो जाएगा। अगर उसने डिफरेंस का फैक्टर पूछा होता, अगर उसने एक दो अंकीय संख्या और अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या के डिफरेंस का फैक्टर आपसे पूछा होता, तो उस केस में आप कहते 9x हो जाएगा। y में से 10y जाएगा, 9y आ जाएगा। जब आप 9 कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा। इसका मतलब 9 जो रहेगा उस केस में उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर दो अंकीय संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाएगी संख्या का फैक्टर पूछे तो 11 होगा। अगर दो अंकीय संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाएगी संख्या के डिफरेंस का फैक्टर पूछे तो 9 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। कितनी संख्याएं संभव हैं वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 7 दिसंबर 2022 में आपसे 20 में आपसे पूछा है, 2020 में आपसे पूछा है, बताइए, फटाफट बताइए। 10x एंड 10y क्यों लिया? मेरे भाई आप ऐसे फर्जी सवाल पूछते हो, फिर उससे अगला अगला क्वेश्चन ही आप मुझसे ये करते हो कि आप इतना धीमा क्यों चल रहे हो। पहले तो आप फर्जी सवाल पूछते हो, फिर अगला क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछते हो कि आप इतना धीमा क्यों चल रहे हो। मैं भाई ये कह रहा हूं कि अगर दो अंकीय संख्या माननी है तो हमेशा दो अंकीय संख्या ये होती है। यही क्यों मानते हैं दो अंकीय संख्या, उसकी डिटेल मैंने आपको बताई कि यही इसलिए मानते हैं मेरे भाई। अगर अंक पलटने के बाद बनी संख्या पूछे तो वो ये होती है। उसने कहा इन दोनों का योग करिए, वो ये निकल के आया। इसका फैक्टर बताइए कि ये किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। भाई मेरे भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। दो अंकों वाली एक संख्या, आपसे कहा है दो अंकों वाली एक संख्या, आपने कहा दो अंकों वाली एक संख्या ये होती है और इसके अंकों का परस्पर स्थान विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या। जब इसके अंकों को बदला होगा, विनिमय का मतलब इसके अंकों को बदला होगा और प्राप्त की गई संख्या ये होगी। ये दो अंकीय संख्या है, इसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या ये है। इन दोनों के बीच अंतर 45 का दिया हुआ है। इन दोनों के बीच अंतर कितने का दिया हुआ है? 45 का दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, y में से 10y जाएगा तो 9y बचेगा, और यहां कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। जब आप 9 कॉमन ले देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से ये कितना आ जाएगा? ये 9 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या ये 5 निकल के आ जाएगा? अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त मेरी बातों को। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा? क्या वो संख्या जो होती है वो एक्स वाई होती है? दोनों अंकों के बीच अंतर पूछ रहा है, क्या वो x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है? क्या x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ चुकी है? तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच जो अंतर होगा वो मेरे भाई 5 होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी, ये है दोनों संख्या के बीच का अंतर 5 होगा। अब आगे क्या कह रहा है? ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? दो अंकों की संख्या होनी चाहिए। मेरे भाई आप इसे 9 ले सकते हैं, इसे 4 ले देंगे तब भी 5 आएगा। इसे आप 8 ले सकते हैं, इसे 3 ले देंगे तब भी 5 आएगा। इसे आप 7 ले सकते हैं, इसे 2 ले देंगे तब भी 5 आएगा। और इसे आप 6 ले सकते हैं, इसे आप 1 ले सकते हैं तब भी 5 आएगा। यही चार संख्याएं पॉसिबल हैं ऐसी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है आप लोगों को? एक बेहतरीन सवाल था जो दिल्ली पुलिस में 2020 में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 2020 का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। बस क्वेश्चन को पढ़ लो बेटा। मीनू राजपूत, 400 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ऐसे सवाल बेटा वो 100 से ऊपर अभाज्य संख्याएं बहुत रेयर केस में पूछेगा कि 100 से 400 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का कोई रूल नहीं होता। वो अभाज्य संख्याएं के बारे में अगर पूछता है तो 100 से नीचे पूछता है। और मैंने अभाज्य संख्याओं के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। ठीक है, बताइए। 5 और 0 नहीं होगा। एक बच्चे का डाउट है सर 5 और 0 नहीं होगा। क्या आप y की वैल्यू जो है वो 0 ले चुके हैं? क्या x की वैल्यू जो है वो 5 ले चुके हैं? तो उसने कहा है मेरे भाई, उसने ये कहा है, क्या कहा है उसने? कहा है अगर आप 50 लेते हो ना, वो 2 अंकीय संख्या 50 लेते हो, तो अंक पलट के बनाई गई संख्या वो 2 अंकीय नहीं रहेगी, ये 1 अंकीय हो जाएगी फिर। इसलिए हमने 5 और 0 को नहीं लिया है मेरे प्यारे दोस्त। जब हम इसके अंक पलटेंगे तो ये संख्या 0 और 5 नहीं रह जाएगी। ये 0 पहले लगा हो तो ये 1 अंकीय संख्या होती है, जबकि बनानी हमें 2 अंकीय संख्या, इसलिए हम ये वाला केस जो है इसमें नहीं लेके। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है 2 अंकों वाली एक संख्या। प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या। मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है 2 अंकों वाली संख्या और इसके अंकों को आपस में प्रतिस्थापित यानी कि चेंज करके बनाई गई संख्या के मध्य अंतर उन्होंने कितना दिया हुआ है? उन्होंने 54 दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि एक 2 अंकीय संख्या है और इसके अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके यानी इंटरचेंज करके बनाई गई संख्या के बीच अंतर जो है वो 54 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, आपने कहा 10x में से x जाएगा, 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। y में से 10y जाएगा तो कितना बचेगा? 9y बचेगा। और उसने कितना दिया है? उसने मेरे प्यारे दोस्त 54 दिया है। ठीक है, अगर मैं 9 यहां से कॉमन ले दूं तो मेरे प्यारे भाई यहां क्या बचेगा? दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा? दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 6 आ चुका है। या दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 6 आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत प्यार से। उसने कहा है संख्या के अंकों का अनुपात, संख्या के अंकों का अनुपात जो है यानी इन दोनों का रेशो जो दिया हुआ है वो मेरे प्यारे दोस्त 1:3 दिया हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए मेरे हिसाब से इन दोनों का अंतर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 2 आएगा। उसने कितना दिया हुआ है? उसने दिया हुआ है 6। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अगर एक पार्ट की वैल्यू 3 है तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या 9 हो जाएगी? यानी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 9 है, तो क्या संख्या जो है वो 39 बन जाएगी? भाई संख्या हमारी एक्स वाई तो होती है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 9 है, क्या संख्या जो है वो हमारी 39 हो जाएगी? अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है उस संख्या के अंकों का योगफल। अंकों का योगफल करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा? अंकों का योगफल 12 है, अंकों के बीच अंतर 6 है, इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 6 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त इससे धीमे की कैपेसिटी नहीं थी, बहुत धीमा करके चीजों को पढ़ा रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं कि ये क्वेश्चन आपने करवाया ही नहीं। अबे करवा तो दिया भाई, कैसे? मतलब ये वाला टॉपिक जो है वो बिल्कुल सेपरेट है, 2 अंकीय संख्या वाला। ठीक है, ये चीज समझ में आई? पहले क्वेश्चंस एक बार पढ़ लो इस टाइप के। मेरे प्यारे दोस्त 2 अंकों वाली एक संख्या बोला है और इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है। यानी एक 2 अंकीय संख्या और इसके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर जो है वो 54 है। यहां से x माइनस वाई 6 आ गया। इन दोनों के बीच अंतर कितना दिया हुआ है? 2 का दिया हुआ है। 2 की वैल्यू 6 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर।
अगर 1 बराबर 3 है तो 3 बराबर 9 हो जाएगा, यानी वो संख्या जो है 39 हो जाएगी। उसने ये कहा है कि उस संख्या के अंकों का योग 12 हो जाएगा, उस संख्या के अंकों का अंतर, उस संख्या के अंकों का अंतर 6 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, जवाब 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार तैयारी करने के फेज में आए हो तो मेरे प्यारे दोस्त आपको टाइम लगेगा चीजों को समझने में, बेचैन इतनी जल्दी हो मत। लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है दिल्ली पुलिस का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सीपी SCM AWOTPO लास्ट में भी मैंने ही पढ़ाए थे। मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, किसी भी मोमेंट पे आपको ये नहीं लगेगा कि आप कमजोर हैं किसी से, आप बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ा चीजों को आने दीजिए पटरी पे। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये 39 कैसे आया, बेटा एक्स वाई ही तो 2 अंक की संख्या होती है। एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3, वाई की वैल्यू कितनी आई है 9, 39 हो जाएगा। बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को पीछे लेके आया हूँ, मिसलेनियस वाले पार्ट में लेके आया हूँ। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम में वो दिए होते हैं जो मैं आप लोगों को फ्रैक्शन में कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में, थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोस्टली सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, देखिए दो पूर्णांकों के बीच 1208 का अंतर है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है 2020 में मेरे भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपसे डिविडेंड का फॉर्मूला पूछूं भाई, भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या आप डिविडेंड का फॉर्मूला मुझे बता देंगे कि डिविडेंड का फॉर्मूला होता है जी डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या ये चीज मैं आपको बता के आया हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल बता के आए हो। एक बार मैं चीजों को रिकॉल करता हूं, भाज्य वो होता है जिसको डिवाइड किया जाता है, भाजक वो होता है जिससे डिवाइड किया जाता है, भागफल वो होता है जो डिवाइड होके आता है, शेषफल वो होता है जो बाद में शेष बच रहा होता है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। दो पूर्णांकों के बीच 1208 का अंतर है मेरे भाई, दो पूर्णांकों के बीच जो है वो 1208 का अंतर है। मुझे नहीं पता वो दोनों पूर्णांक क्या है, मैंने मान लिया एक पूर्णांक ए है, एक पूर्णांक बी है, और दोनों के बीच अंतर कितने का दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 1208 का। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, अगर इन दोनों में बड़ी की बात करूं तो बड़े में से छोटा घटाओगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, यानी ए जो है ये बड़ी संख्या है और बी जो है ये छोटी संख्या है। उसने कहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो जिससे डिवाइड किया जाता, जिसको डिवाइड किया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। या भाज्य की वैल्यू ए दे रखी है, आपने कहा हाँ। जिससे डिवाइड किया जाता है उसे भाजक कहते हैं। क्या भाजक की वैल्यू बी दे रखी है, आपने कहा हाँ। ध्यान से सुनना, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, यानी बड़ी संख्या को डिवाइड किया जा रहा है तो यह भाज्य हो जाएगी, छोटी संख्या से डिवाइड किया जा रहा है तो यह भाजक हो जाएगी। तो भागफल 4 और शेषफल 182 आता है, भागफल 4 आता है, शेषफल 182 आता है। क्या ये बात समझ में आई, तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। क्या एक ही जगह मैं 4b प्लस 182 लिख सकता हूं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। एक ही जगह 4b प्लस 182 लिख दिया, यहां क्या है माइनस बी है, इधर क्या है 1208 है। 4b में से एक भी जाएगा 3b होगा, और 182 प्लस है इधर जाके माइनस होगा मेरे प्यारे भाई। 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 1 गया 10, 3 गुणा में है इधर आके डिवाइड में होगा। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 342 आ चुकी है मेरे भाई। अगर ये 342 है उधर जाके जुड़ जाएगी तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1208 में 342 जोड़ दो, यानी कि ये हो जाएगा 1550।
अब आपसे वो छोटी वैल्यू पूछता है तो आप जवाब देना 342। अगर वो आपसे बड़ी वैल्यू पूछता है तो आप जवाब देना 1550। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं फिर से बता रहा हूं मेरे भाई, दो पूर्णांकों के बीच 1208 का अंतर है, यानी दो के बीच जो डिफरेंस आता है, दो पूर्णांकों के बीच जो डिफरेंस आता है वो कितने का आता है? वो 1208 का दिया हुआ है। पहली बात, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या किसको डिवाइड किया जा रहा है? एक, जिसको डिवाइड किया जाता है वो भाज्य कहलाती है। किससे डिवाइड किया जा रहा है? छोटी संख्या यानी 20 से, जिससे डिवाइड किया जाता है वो भाजक कहलाता है। भागफल 4 आता है, शेषफल 182 आता है। ए की वैल्यू 4b+182 यहां रख दीजिए, 4b+182 रख दी, माइनस लगाए माइनस, बी लिख दिया 1208। 4b में से एक बी जाएगा 3b, ये प्लस है इधर आके माइनस, तो b की वैल्यू 342 आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 342 है, ये माइनस में है उधर जाके प्लस में, तो a की वैल्यू 1208 + 342 1550 आ जाएगी। एक और क्वेश्चन ऐसा है, जवाब दो। एक और क्वेश्चन ऐसा है, जवाब दो फटाफट। ये 2020 में आपसे पूछा गया है, 2020 में आपसे पूछा गया है। एक महीना लग गया है, एक चैप्टर नहीं हुआ है। ये कहने वालों, मतलब मुझे पढ़ाना है मेरे भाई, मुझे पढ़ाना है ना? मुझे पता है कि कितना टाइम लगा है। आप वो हो, जो भी ये बात बोल रहे हैं आप वो हो जो मूर्ख बनाने वाले से सहमत रहते हो। हाँ, आइए मेरे भाई क्वेश्चन पे आइए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर नंबर इज 1495, यानी दो पूर्णांकों के बीच जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 1495 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या को विभाजित किया जा रहा है ए से, ए बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या से विभाजित किया जा रहा है तो भाजक बी हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? तो भागफल 8 और शेषफल 25 आता है, क्वेश्चन 8 आएगा, शेषफल 25 आएगा। यानी एक ही जगह आप 8b+25 लिख सकते हैं, एक ही जगह 8b+25 लिख दीजिए। मेरे भाई यहां से b घटाइए, 1495 होगा। अब ये प्लस का 25 है, इधर आके माइनस का 25 होगा, तो आप क्या कहने वाले हैं? 1470 आ जाएगा। 8b में से एक भी जाएगा, 7b आएगा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। क्या b की वैल्यू 210 हो जाएगी? b की वैल्यू जो है वो 210 आपके सामने आ चुकी है। अगर मैं a की वैल्यू आपसे पूछूं, 210 माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगी। 210 95 में 10 जोड़ा तो 1505 में 2 जोड़ा तो 1705 हो जाएगा। मेरे भाई उसने पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल, यानी दोनों को जोड़ के कितना आएगा, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ के 1915 आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन 128 था, ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो 119 आप लोगों के सामने है। बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2020 का ही क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। 2020 का ही क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। मेरे भाई फटाफट बताइए। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले इन बुक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में सुनना, थोड़ा सा प्यार से बातें समझना, मेरी एक एक बात पर ध्यान देना। बुक खरीदी जाए या नहीं खरीदी जाए मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर आप प्रॉपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर, इससे अलग आपका कोई टारगेट नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारी बुक आएंगी, आप उन्हें परचेस कर लेना। इस बुक की आपको कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप बस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हर किसी की तैयारी कर रहे हैं, एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं,
AWO TPO की तैयारी कर रहे हैं, आप अन्य किसी एग्जाम की साथ तैयारी कर रहे हैं, अगर वैकेंसी आ जाए तो मेरे प्यारे दोस्त उसके लिए दोनों बुक जो है वो बेस्ट है। चाहे वो फिर यूपीएसआई हो, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, उसके लिए बेस्ट बुक है। जर्नल टाइटल है, बिल्कुल 2025 जनवरी तक के इसमें पेपर को ऐड किया गया है मेरे प्यारे दोस्त। आप इन बुक को ले सकते हैं, आज ये ऑफर में है। अगर आपके पास पहले से कोई बुक है, किसी भी प्लेटफॉर्म की कोई बुक है, तो आपको ये बुक लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी 1% नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बशर्ते वो आपके पास बुक जो होनी चाहिए वो एक अपडेटेड कंटेंट के साथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है 10-20 साल पुरानी बुक। ठीक है मेरे भाई, बस मुझे इतना बताना था इस बुक के बारे में। आइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए। ये क्वेश्चन आपसे 16 दिसंबर 2020 में आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछना चाहूंगा। क्या आप मुझे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता सकते हैं? क्या आप मुझे क्या आप मुझे x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, 1750, नीचे 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 1750 है उसका आंसर। पिछले क्वेश्चन गलत है, चेक करो शिवानी बेटा, गलत हो गया, एक बार देखना भाई। दोनों का 1400 और 1795, 1705, दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। सही है वो, बिल्कुल सही है। इससे पिछले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, सही है सब। चलिए, आइए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं इस क्वेश्चन पे आप लोगों को लेके चल रहा था। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर होता है, प्लस वाई स्क्वायर होता है, प्लस जेड स्क्वायर होता है, प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई होता है, प्लस वाई जेड होता है, प्लस जेड एक्स होता है। क्या ये फॉर्मूला आपको पता है? नहीं पता है तो अपनी कॉपी में लिख दीजिए मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तीन प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग, या इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 136 दिया हुआ है। तीन प्राकृतिक संख्या दी हुई है, इनके वर्गों का योग जो दिया हुआ है वो 136 आप लोगों को दिया हुआ है। आगे बढ़िएगा। जबकि उनमें से दो संख्याओं के गुणनफल का योग, दो संख्याओं का गुणनफल करिए, बहुत बढ़िया। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करिए वाई जेड, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करिए जेड एक्स। दोनों संख्याओं के गुणनफल का योग जो दिया हुआ है वो आप लोगों को कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 132 आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों से पूछा क्या है? उन तीनों संख्याओं का योग कितना है, उन तीनों संख्याओं का योग कितना है। क्या वो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? क्या वो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? पुट करो यहाँ, वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू है 136, प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू है 132। यहां से देखेंगे 136 होगा, 132 दूनी 264 होगा, यहां से आप पाएंगे 400 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लगेगा। क्या तीनों के अंकों का योग जो है वो 20 हो जाएगा? ठीक है, अच्छा कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? ए की वैल्यू 1705 इसलिए आएगी, ए की वैल्यू 1705 इसलिए आएगी क्योंकि मेरे भाई ये -210 है, उधर जाएगा प्लस 210 हो जाएगा। 1495 में 210 जोड़ोगे तो ए की वैल्यू 1705 आ जाएगी। लेकिन उसने ए की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने कहा है दोनों का योग क्या होगा। देखो तो सही, दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। अगर पहली संख्या जो है ए जो है वो 1705 आ रहा है, बी जो है वो 210 आ रहा है, तो बच्चे बताइए आप मुझे, हाँ वो समझिए दोनों का योग कितना आएगा, 1915 ही तो आएगा। ठीक है, आइए, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब ये सिर पैर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, वैसे तो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में भी कराऊंगा, लेकिन दो क्वेश्चंस यहां भी आप लोगों को करा देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनो। जब भी आपके सामने जो है वो सिर पैर वाले क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। तीन तरीके से हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहले तो लैंग्वेज से कर सकते हैं एक्स मानकर, पहले तो लैंग्वेज से कर सकते हैं एक्स मानकर। दूसरा उन्हें फॉर्मूले से कर सकते हैं। जब भी आपके सामने सिर पैर वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं L/2 - h। अभी बताऊंगा ये क्या है। और तीसरा इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, तीसरा इन क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है बाई ऑप्शंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा कैसे करते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा सुनना मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक्स मानकर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने कहा है फॉर्मूला L/2 - h, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। L का मतलब होता है नंबर ऑफ लेग, यानी पैरों की संख्या। L का मतलब होता है नंबर ऑफ लेग, यानी कि पैरों की संख्या। H का मतलब होता है नंबर ऑफ हेड, यानी कि सिरों की संख्या। और दो दो होता ही है। अच्छा, इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा ज्यादा पैरों वाले जानवरों की संख्या। जिसके पैर ज्यादा होंगे, ज्यादा पैरों वाले जानवरों की संख्या निकल के आ जाएगी। ज्यादा पैरों वाले जानवरों की संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे अगर आपके क्वेश्चन में मुर्गियां दी हुई हैं, भैंस दी हुई हैं, तो किसके ज्यादा पैर होते हैं, आप कहेंगे भैंस के होते हैं। तो यहां से जो निकल के आएंगी, यहां से जो निकल के आएंगी वो आपके भैंसों की संख्या निकल के आएंगी। जिसके ज्यादा पैर होंगे, इस फॉर्मूले से आप उसी की वैल्यू निकाल रहे होंगे। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई जितने जानवर होते हैं, क्योंकि सबका एक ही सर होता है, जितने सिरों की संख्या आप लोगों को दी हो, मान लो उसने कहा कि एक झुंड में 532 सर हैं, तो मेरे भाई आप कहेंगे उस झुंड के अंदर टोटल जानवरों की संख्या 532 है। यानी कि मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि जितने टोटल सर होंगे, हां, एक इसका तरीका एलिगेशन भी होता है, क्योंकि अभी एलिगेशन पढ़ाया नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं एलिगेशन से नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे ये कहा कि जितने सर होंगे उतने ही मेरे भाई जानवरों की संख्या होगी। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन ने हमसे यह कहा है कि यदि घोड़े और मनुष्य के 18 सर और 48 पैर हैं, मेरे भाई पैरों की संख्या किसकी ज्यादा होती है, घोड़े के 4 पैर होते हैं और मनुष्य के मेरे भाई 2 पैर होते हैं। तो अगर ज्यादा पैर वाले जानवरों की संख्या आपको निकालनी है, यानी घोड़े की संख्या अगर आप निकालना चाहते हैं, तो क्या घोड़े की संख्या आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ लेग कितने हैं, तो आप कहेंगे 48। 48 को आप 2 से डिवाइड करिए और सिरों की संख्या उसमें घटा दीजिए। टोटल कितने सिर दिए हुए हैं, टोटल 18 सिर आप लोगों को दिए हुए हैं। तो आपने देखा जी, 2 से काटा 24 बार कट गया, 24 में से 18 जाएंगे तो टोटल 6, यानी घोड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि टोटल सर कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल सिर जो हैं, टोटल सिर जो हैं वो 18 हैं। अगर टोटल सिर 18 है तो क्या टोटल जानवर भी 18 होंगे, आप कहेंगे जी बिल्कुल, क्योंकि सबका एक ही सिर होता है। अगर टोटल 18 जानवर हैं, उसमें से घोड़े 6 हैं, तो मनुष्य कितने हो जाएंगे, 18 में से 6 घटा दो, क्या मनुष्य की संख्या जो है वो 12 हो जाएगी। या मनुष्य की संख्या जो है वो 12 हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। तो मनुष्य और घोड़ों की संख्या क्या होगी, मनुष्य की संख्या 12 है, घोड़े की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर लोगे क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को, आप कहेंगे जी बिल्कुल कर लेंगे। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। अभी ये सर पैर वाले क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत सारे कराऊंगा, सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत सारे कराऊंगा। अभी जस्ट थोड़ा सा आइडिया दिया है इस चैप्टर के अंदर, अभी थोड़ा सा आइडिया दिया है मैंने जस्ट। फटाफट मुझे बताइएगा,
फटाफट मुझे बताइएगा कि एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर है। हिरन के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। मोर के कितने पैर होते हैं? मोर के 2 पैर होते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा कि सिरों की गणना करने पर वे 80 होते हैं, यानी टोटल जानवर 80 होते हैं। उनके पैरों की संख्या 200 है, वहां कितने मोर हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। वहां कितने मोर हैं? तो ज्यादा पैर वाले कितने जानवर हैं? आपने कहा हिरण है ज्यादा पैर वाले। तो हिरण की संख्या कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त। पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या 200 बटे 100, 200 बटे 200 हो जाएगा। सिरों की संख्या 80 है। क्या 20 जो है वो हिरन हो जाएंगे? अगर 80 टोटल सर हैं, 80 टोटल जानवर हैं, उसमें से हिरन जो है वो 20 हैं, तो मोर कितने हो जाएंगे? मोर कितने हो जाएंगे? बंद कर देना भाई। मोर कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे मोर की संख्या जो है वो 60 हो जाएगी। मोर की संख्या कितनी हो जाएगी? मोर की संख्या 60 हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। तो ये आसान क्वेश्चन भी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बड़े आसान सा क्वेश्चन है, मिसलेनियस का पार्ट है आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे बताइएगा। एक संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है। एक संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त। ये रही वो संख्या जिसको आपको 99 से डिवाइड करना है। अच्छा, 99 का रूल क्या होता है? 99 का रूल होता है 11 और 9 से कटने वाली संख्या ही 99 से कटेगी। कटेगी क्या? 11 और 9 से कटने वाली संख्या ही किससे कटेगी? तो आप कहेंगे 99 से कटेगी। अब मुझे ये बताइए, पी और क्यू की वैल्यू आपको बतानी है। मुझे इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा लिख के बता दीजिए, क्योंकि ये सबसे शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाए थे। क्या 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये नहीं होता कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए? तो आपने क्या कहा? अंकों का योग 6 और 5 11 और 2 13 और 3 16 और 6 22 7 29 और 8 37। क्या अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए? तो आपने कहा जी बिल्कुल कटना चाहिए। अब यहां पी और क्यू की वैल्यू रखो। आपने कहा 4 और 4 8 रखते हैं, 37 और 8 45, 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 6 और 2 8 रख देते हैं, 37 और 8 45, बिल्कुल कटेगा। 2 और 6 8 रख देते हैं, 37 और 8 45, बिल्कुल कटेगा। 3 और 5 8 रख देते हैं, 37 और 8 45, बिल्कुल कटेगा। यानी आप पी और क्यू की कोई सी भी वैल्यू रख लो, पी और क्यू की कोई सी भी वैल्यू रख लो मेरे भाई, आपकी वो संख्या जो है वो 9 से कटेगी। क्या ये बात समझ में आई? अब देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 11 का एक एक अंक छोड़ के जोड़िए। 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, और 22 प्लस क्यों हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, दोबारा देखो। 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 प्लस क्यों हो जाएगा। जिनको छोड़ा है उनको जोड़ो। 5 और 3 8, 8 7 15, 15 प्लस पी हो जाएगा, 15 प्लस पी हो जाएगा। या तो ये जीरो आना चाहिए, या तो ये जीरो आना चाहिए, या फिर ये 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो जब ये -22 में से 15 जाएगा, 7 बचेगा, 7 प्लस क्यू माइनस पी हो जाएगा। अब यहां वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। पी की जगह 4 रखिए, 7 क्यू की जगह भी 4 रखिए। 7 4 11 में से 4 गया, 7 क्या 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। पी की जगह 6 रखिए, यहां 6 रख दिया। क्यू की जगह 2 रखिए, 7 और 2 9, 9 में से 6 गया, क्या 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। पी की जगह 2 रखिए, 7 और 2 9, क्यू की जगह 6 रखिए, 9 में से 6 गया, क्या 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। पी की जगह 3 रखिए, ये रख दिया। पी की जगह 3 रखना है, पी की जगह 3 रखना है, और क्यू की जगह 5 रखना है। कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार दोबारा चेक करना भाई। पी की जगह 4, यहां 4 रख दिया। क्यू की जगह 4 हो गया। 7 4 11, 11 में से 4 गए, 7 डिवाइड नहीं होगा। पी की जगह 6, यहां 6 रखिए, यहां 2 रखिए क्यू की जगह। 7 और 2 9 में से 6 गया, 3 नहीं डिवाइड होगा। पी की जगह 2 और क्यू की जगह 6, तो 7 और 6 13 में से 2 गया 11, यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो डिविजिबिलिटी रूल के मैंने वहां भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए अगर समझ में आ ही चुका है।
अगर समझ में आ ही चुका है तो इस क्वेश्चन का फटाफट मुझे जवाब दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। और कल जो रहेगा ये चैप्टर आखिरी दिन रहेगा। कल कल जो रहेगा ये चैप्टर का आखिरी दिन रहेगा मेरे भाई। परसों से हम लोग जो है वो नंबर सिस्टम खत्म कर रहे होंगे। परसों से हम लोग जो है वो नंबर सिस्टम पढ़ रहे होंगे। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। एक संख्या दी हुई है 88 से डिवाइड होती है। 88 का रूल क्या कहता है भैया जी? आप कहेंगे 11 और 8 से कटने वाली संख्या 88 से कटनी चाहिए। मेरे सामने एक संख्या दी हुई है 416x92y। आपने कहा 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बाद के 3 अंक देख लो। कितने? बाद के 3 अंक देख लो मेरे भाई। बाद के 3 अंक देख लो। अच्छा, डी ऑप्शन भी वेरीफाई कर रहा है। पी की जगह 3 रखा, क्यू की जगह 5 रखा, तो 7 5 12 में से 3 गया। बेटा ये नहीं करेगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन ने कहा है कि 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिवाइड होने का नियम आप लोग नहीं जानते। बाद के 3 अंक देखो। आपने डिवाइड किया 8 से, 8 एकम 8, 1 बचेगा 12 हो गया। 8 एकम 8 4 बचेगा, 4 के आगे 0 लगाओगे तो भी 8 से डिवाइड होगा। 4 के आगे 8 लगाओगे तो भी 8 से डिवाइड होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर आप यहां 0 लगाते हो तो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, अगर आप यहां 8 लगाते हो तो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। दोबारा से मैं बता रहा हूं मेरे भाई, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक जो हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 8 एकम 8 1 बचेगा, 12 हो गया। 8 एकम 8 4 बचेगा। 4 के आगे आप 0 लगाओगे तो भी ये 8 से कटेगा, और 4 के आगे आप 8 लगाओगे तो भी 8 से कटेगा। यानी y की 2 वैल्यूज हो सकती है, एक 0 हो सकती है और एक 8 हो सकती है। ठीक है, आइए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों का योग करिए। 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 प्लस वाई, 19 प्लस वाई में से घटाना है। इसको घटाना है। 1 प्लस एक्स, 2 और 1 3 प्लस एक्स को घटाना है। 3 प्लस एक्स को घटाना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। 4 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 प्लस वाई में से 1 प्लस एक्स प्लस 2 यानी 3 प्लस एक्स को घटाना है। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां से जब आप देखेंगे तो 19 में से 3 जाएंगे, 16 बचेंगे। 16 प्लस वाई माइनस एक्स। अब मेरे प्यारे दोस्त अगर आप y की वैल्यू को 0 लेते हैं, y की वैल्यू को 0 लेते हैं तो 16 प्लस 0 16 होगा। तो x की वैल्यू को आपको 5 लेना होगा। y की वैल्यू को अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू को आपको 5 लेना होगा। तभी 16 प्लस 0 16, 16 में से 5 जाएगा, तभी ये 11 से डिवाइड होगा। अगर x की वैल्यू को आप 8 लेते हैं, 16 और 8 24, तो x y की वैल्यू को अगर आप 8 लेते हैं तो 16 और 8 24, 24 में से 2 घटाएंगे तभी ये 11 से डिवाइड होगा। यानी उस केस में x की वैल्यू को 2 लेना होगा। y की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू 5 होगी, और y की वैल्यू 8 होती है तो x की वैल्यू 2 होगी। बेटा 2 वैल्यू पॉसिबल है। उसने कहा है x प्लस वाई। पहले इन दोनों को जोड़िए। 5 में 0 जोड़ा तो 5 आया। y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, 0 में से 5 घटाया तो -5 आया। क्या -1 आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ। ये तो जवाब नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है? दोनों को जोड़िए। 8 और 2 10 हो जाएगा मेरे भाई, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा माइनस का। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, माइनस के 5/3 आएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा मेरे भाई। प्लस ही होगा क्योंकि y की वैल्यू है 8 और x की वैल्यू है 2। 8 में से 2 गया, नीचे 6 ही बचेगा। आंसर 5/3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे बिल्कुल। कल लास्ट क्लास होगी इसकी। नेक्स्ट पढ़िए मुझे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6 दिसंबर 2017 में आपसे पूछा गया है। जल्दी से फटाफट मुझे बताइएगा, इसका जवाब मुझे दीजिएगा, और आज के बाद इन चीजों को याद रख लेना है मेरे भाई।
प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। प्रथम 100 पूर्ण संख्या तब होंगी जब हम उन्हें 99 तक काउंट करेंगे। पूर्ण संख्या होती हैं जीरो से स्टार्ट होती हैं। अगर आप लोगों से यह कहा जाता है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, तो आप 1 से लेके 100 तक लिख रहे होंगे। अगर आपको दिया हुआ है प्रथम 100 पूर्ण संख्या दिया हुआ है मेरे भाई, प्रथम 100 पूर्ण संख्या दिया हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 1 अपीयर इन द फर्स्ट 100 होल नंबर? यानी शुरू के 100 पूर्ण संख्याओं में एक जो है वो कितनी बार यूज हुआ है, वो आपसे पूछना चाह रहा है। जितने भी बच्चे आप लोग एससीएम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे आप लोग एडब्ल्यू टीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, ड्राइवर वाले ये चेक कर सकते हैं कि नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इसलिए मैं ड्राइवर वालों को नाम लेता नहीं हूं इस वाले में। जितने भी बच्चे एससीएम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे एडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार खुद क्रॉस चेक करिए, क्या मैंने उनका कोई क्वेश्चन छुटवाया है? जितना वेटेज रहा है वो सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड कर लिए हैं। कम ही वेटेज रहा है इसलिए मैंने कम ही क्वेश्चन उनके ऐड किए हैं। जहां उनका ज्यादा वेटेज रहेगा मैं उनके मैक्सिमम क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, आपको ये बताना है जीरो से लेके 99 तक एक जो है वो कितनी बार यूज होता है। एक एक में यूज होता है। 10 से लेके 10 से लेके मेरे भाई 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहां तक एक हो गया यूज। अब एक कहाँ यूज होगा? 21 में, फिर 31 में, फिर 41 में, फिर 51 में, फिर 61 में, फिर 71 में। क्या इससे अलग भी एक कहीं यूज हुआ होगा? क्या इससे अलग भी एक कहीं यूज हुआ होगा? तो आपने कहा जी, एक जो यूज हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल एक जो यूज हुआ है वो 20 बार यूज हुआ है। टोटल वन जो यूज हुआ है वो 20 बार यूज हुआ है। 20 बार यूज हुआ है। तो अगर वो मुझसे कह रहा होता कि 1 से लेके 100 तक या 100 प्राकृतिक संख्याओं में एक जो होगा वो कितनी बार यूज होगा, तो आप कहना 100 तक अगर लेता हूं तो 21 बार यूज होगा। लेकिन अगर उसने 100 पूर्ण संख्याओं में एक का यूज पूछा है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये वो संख्याएं होंगी जिसमें एक का यूज हो रहा होगा। 19 आ रहा है? जोड़ के देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। भैया यहाँ दो दो बार है, एक दो बार है मेरे भाई। तो ट्रिक नहीं होती इसकी, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। वो हमेशा इन्हीं संख्याओं का पूछेगा। आप ये याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आप ये याद रखिएगा, आप ये याद रखिएगा कि अगर वो दो की संख्या पूछता है तो दो भी इतनी बार ही रहेगा। 134 में अगर वो तीन की किसी भी अंक की पूछता है तो वो इतनी बार ही रहेगा। अगर दो की पूछता है तो 20 से लेके 29 तक यहां जो है वो 10 बार आ जाएगा बस। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 11 बार आ जाएगा मेरे भाई 20 से 29 तक, क्योंकि 22 में दो बार आएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो 10 से लेके और 19 तक 11 बार होगा। एक एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11, बाकी एक एक बार आएंगे हर जगह। ठीक है मेरे भाई? 11 में नहीं होगा। अबे 11 में क्यों नहीं होगा? प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक एक, अंक एक, अंक एक, यानी वन जो है अपियर इन द फर्स्ट 100 होल नंबर कितनी बार आता है? कितनी बार आता है बताइए? कौन सी ऐसी संख्या जिसमें वन नहीं है? आप इसको यहां दो बार काउंट नहीं कर रहे हैं। अंक एक के बारे में पूछा है, अंक एक कितनी बार आया है? तो यहां अंक एक जो है वो दो बार तो यहां भी आया है। ठीक है
111 में 3 बार आएगा एक अंक। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, 1 से लेके 200 में, 1 से लेके 200 में 3 जो है वो कितनी बार आएगा? 1 से लेके 200 में 3 जो है वो कितनी बार आएगा? 3 जो है वो कितनी बार आएगा? ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी इसमें हम एक को ही काउंट करेंगे। मेरे हिसाब से ये एक जो है वो हर जगह काउंट होना चाहिए। फिर भी हम क्रॉस चेक एक बार कर लेंगे। अगर उसने संख्या पूछा होता कि कितनी संख्याओं में एक जो है वो यूज हुआ है, तब हम जरूर 19 बता रहे होते। लेकिन अगर वो पूछ रहा है एक कितनी बार एपियर हुआ है, एपियर लिखा हुआ है, एपियर, तो यहां भी एपियर एक हुआ है, यहां भी एपियर एक हुआ है, उस केस में हम दोनों को काट रहे होंगे। ठीक है। तो मुझे आप लोग एक बार जरूर बताएंगे मेरे प्यारे साथी कि ये जो है 3 जो है वो कितनी बार आएगा। कल जो है हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। कल जो है हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त। परसों से जो है वो हम लोगों का एचसीएफ एलसीएम चलेगा। और आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लगाइए, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लगाइए। आप महसूस करेंगे कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, टाटा, बाय बाय।